बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की बैठक की शुरुआत हो गई है और ऐसे में बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए पटना पहुंची थी, जहां उन्होंने विधानसभा का घेराव किया और विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रही थी, जो सरकार को नागवार गुजरी और सरकार के द्वारा उसे वहां से हटाने का पूरा प्रयास किया गया। पुलिस उसके ऊपर बल प्रयोग करके वहां से हटाने का काम किया। बता दें आपको कि आंगनवाड़ी सेविकाएं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंची थी, जहां उसे पुलिस ने उसके ऊपर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन से प्रहार किया। जो खबरें सामने आ रही, जो वीडियो सामने आ रहे, बेहद ही शर्मनाक है। एक आंगनवाड़ी सेविका जो अपनी मानदेय को लेकर, अपनी मजदूरी को बढ़ाने को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचती है और उस पर बिहार सरकार इस तरह से कार्रवाई करवाती है कि उन महिलाओं पर लाठीचार्ज तक किया जाता है और वाटर कैनन से उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। वाटर कैनन के माध्यम से उसे वहां से हटाने का प्रयास किया गया और इस दौरान एक आंगनबाड़ी सेविका घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए भेजा गया है। और इस दौरान ऐसे कई आंगनबाड़ी सेविकाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, दिक्कत झेलनी पड़ी। कई लोगों को जो है कि चोटें आई, लेकिन उसकी दर्द, उसके आवाज को सुनने वाला आज कोई नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि आंगनवाड़ी सेविकाएं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 40 से 50 दिनों से अपने प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय प्रदर्शन कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सरकार तक मेरी बातें पहुंच जाएंगी प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय प्रदर्शन करने से। आपको बता दें कि वो सारा काम धाम छोड़ के अभी वो कार्यरत नहीं है, वो प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन करने से उसे कोई फायदा तो नहीं हुआ, जहां तक नुकसान हुआ, क्योंकि 40-50 दिनों तक प्रदर्शन करी, सरकार तक उनकी बात ही नहीं पहुंची और ना ही सरकार इस पर कोई बात करने को तैयार हुई। साथ ही उल्टा उसके ऊपर चयन मुक्ति का आदेश, उनको जो है कि नोटिस भेज रही है। लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं कहां पीछे हटने वाली। वो लगातार अपनी प्रदर्शन, अपनी मेहनत जारी रखी और जब जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय से सरकार नहीं सुनी तो अब वो पटना पहुंच चुके हैं और पटना में विधानसभा का घेराव कर रही थी, जिसके दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आई। अब ऐसे में इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार सरकार तो इस पर चुप्पी साधी बैठी है, इस पर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है और इसको लेकर अब बीजेपी एक्शन मोड में आई है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया गया। जिस तरह से कल सदन में बीजेपी के लगभग जो विपक्ष के नेता थे, सबों ने सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए आवाज उठाई सदन में आंगनवाड़ी सेविकाओं को लेकर। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं, वो मजबूर हैं प्रदर्शन करने को, उसकी मानदेय को बढ़ाया जाए, उसे पक्की किया जाए और जो उनकी मांगे हैं उसे पूरा किया जाए। हालांकि इस पर नीतीश सरकार कुछ भी बोलने से बचते दिखे और इस पर वो चुप्पी साधे हुए, इस पर कुछ भी वो कमेंट नहीं किए अब तक। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आज आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ आई है, ऐसे में कहीं नहीं तो कहीं बीजेपी भी अपनी चुनावी राजनीति कर रही है, क्योंकि जितने भी राजनेता होता है दोस्तों, वो अपनी चुनावी राजनीति करने से कभी पीछे नहीं हटते। ऐसा नहीं है कि मैं आंगनवाड़ी सेविकाओं का विरोध कर रहा हूं या फिर आंगनवाड़ी सेविकाएं की जो मानदेय बढ़ाने की उसकी 5 सूत्रीय मांगे हैं उसे पूरा नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपके साथ हूं और मैं भी चाहता हूं कि आंगनवाड़ी सेविकाओं की मांगे पूरी हो। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जब सैलरी पे करती है, पैसे देती है आंगनवाड़ी को, तो दोनों का ध्यान आकृष्ट करना बेहद ही जरूरी है और दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए और दोनों इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें और इनकी मानदेय को बढ़ाएं। जिस तरह से बीजेपी नेता आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ आज आए हैं, इसी तरह पिछले जब शिक्षक जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ भी वो आए हुए थे। अब ये हो क्यों रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अब ये चाहती, जिस तरह से पिछले चुनाव से उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है बिहार में, खासकर बिहार की बात कर रहा हूं, तो ऐसे में अब बीजेपी जिस तरह से पिछले जो है कि चुनाव नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने लड़ा, जिसके बाद उसे सफलता मिली और सरकार बनाया। लेकिन बीजेपी एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ मिलकर अब वो अपना पार्टी चला रही है और बिहार में अपना सरकार बना चुकी है। अब ऐसे में बीजेपी को ये लग रहा है कि हमें वोट बैंक का काफी नुकसान होगा और बीजेपी को बिहार के अंदर गठबंधन को हराना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए अब वो कहते हैं ना कि डूबे को तिनके की सहारा, तो अब वो बन रहे हैं।
आंगनबाड़ी के साथ आज कोई खड़ा नहीं है और बीजेपी अगर उसके साथ खड़ी होती है तो उससे वोट बैंक का कहीं ना कहीं मुनाफा होगा, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का साफ तौर पर, खुले तौर पर उनका चैलेंज है कि जो सरकार हमारी मांगे पूरी करेंगी मैं उनके साथ हूं और लोगों से वोट करवाने की कोशिश करूंगी कि इस बार जो हमारा साथ दिए हैं, जो मेरी बातें सुनते हैं, उसको वोट दिया जाए। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के नेता जिस तरह से सदन में हंगामा किए, सदन में इसके बात को उठाए, लेकिन क्यों नहीं वो केंद्र सरकार तक इस बात को पहुंचाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पर कोई भी कथन नहीं आया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही केंद्र सरकार तक ये बात शायद पहुंच पाई है। बीजेपी में केंद्र की सरकार है और बीजेपी नेताओं को चाहिए कि वो अपने सरकार तक पहुंचाए और केंद्र सरकार प्रतिक्रिया देती है और इसकी अगर मानदेय को बढ़ाती है तो राज्य सरकार को मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा और राज्य सरकार भी बढ़ाएगी। लेकिन नहीं, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी इसमें गलती कर रही है और उनकी समस्याओं को भी देखना चाहिए, क्योंकि इनकी जो भी सैलरी है सेविकाओं की 5900 रुपये, 5900 रुपये और सहायिकाओं की 6500 रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों इसकी सैलरी पे करती है। तो ऐसे में दोनों के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो है कि दोनों सरकार, राज्य सरकार, बिहार सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। बिहार सरकार और राज्य सरकार को होना चाहिए कि इनकी जो समस्याएं उन्हें देखना चाहिए, इनके मानदेय को पूरा किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ से बीजेपी इसके साथ लड़ रही है, वो अब धरना प्रदर्शन भी, मतलब इस तरह की वीडियो सामने आए थे कि वो उनके जो कुछ नेता कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि हम उनके साथ धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। तो कहीं ऐसा भी ना हो, क्योंकि आंगनवाड़ी सेविकाओं को इस वक्त थोड़ा सा सही तरीके से चलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि उनको प्रोटेस्ट जो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उस पर जो है कि उनके प्रोटोकॉल, जो उसके नियम है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि वो बीजेपी के बातों पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं हो भी सकता है कि आने वाले समय में इसके लिए और भी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो तो अपनी राजनीति की रोटी सेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी के साथ अगर देखा जाए तो कोई भी खड़ा नहीं है इस वक्त, ना बीजेपी, ना एनडीए, ना तो गठबंधन या फिर ना बिहार के सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आंगनबाड़ी सेविकाएं बेशक काफ़ी मेहनत करती हैं और बच्चों को प्रशिक्षित करती हैं। जो बच्चे शुरुआती दौर में पढ़ाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है, इन्हें बीएलओ के काम में लगाया जाता है, इनसे कोविड में काम करवाया जाता है। ऐसे कई ऐसे आते हैं अवसर जिसमें हर किसी कार्य में आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं को इसमें लगाया जाता है, उससे काम लिया जाता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसकी मांगे को पूरी करनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर अब आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या सेविकाओं की मानदेय जो मांग है उसकी पूर्ति की जानी चाहिए? क्या सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और उसकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे फॉलो करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चार बार बनाए।